नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हमारे प्लेटफॉर्म पर आज चर्चा वृंदावन कॉरिडोर की। चर्चा इसलिए कि महिलाएं कुंज की गलियों में विरोध करने निकलीं और उनकी जुबान पर कुछ शब्द थे, हमारे बाके बिहारी बिकाऊ नहीं है। कॉरिडोर तो बस बहाना है, मंदिर से पैसा कमाना है। हम कुंज की गलियों को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम कॉरिडोर नहीं बनने देंगे। और वहाँ की गलियों से संदेश सीधे यूपी सरकार, हेमा मालिनी सांसद को और बीजेपी को कि इस विकास का विरोध हम करेंगे। जो विरोध करने वाले थे वो स्थानीय भी थे, मंदिर से जुड़े हुए लोग भी थे और बच्चे भी थे। बच्चे भी यही कह रहे थे कि हमारा इतिहास जो हज़ारों साल पुराना है उसको बर्बाद होते हम नहीं देख सकते, और यह बर्बाद हो गया तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या बताएंगे। तो कॉरिडोर ज़रूरी है कि नहीं, कॉरिडोर पर विवाद कब खत्म होगा और विरोध खत्म करने का तरीका क्या हो सकता है, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ शालिनी है, वक्ता हैं, और शैलेन जी हैं। शैलेन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वृंदावन कॉरिडोर बाहर से आने वाले भक्तों के लिए ज़रूरी है। कुंज की गलियां बहुत सकरी हैं, वो दिखता है कि बड़ा परेशानी होती है, जो भी बाहर से वहाँ दर्शन करने जाता है उसको दिखता है। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो 300 दुकानें और 100 घर जो आ रहे हैं, उनको बड़ी आपत्ति है। और इस विरोध में बीजेपी की भी शामिल हो गई। उसकी एक पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, वो तक हेमा मालिनी को बहुत कुछ कह रही हैं कि महिला होकर महिलाओं का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये विरोध कितना जायज़ है? केवल 300 या 400 लोगों के परिवारों के लिए वहाँ आने वाले 5 लाख 10 लाख लोग, उनको सुविधा ना दी जाए, ठीक है ये? देखिए, जो विरोध हो रहा है ना, ये विरोध के पीछे तर्क से ज़्यादा भावना है। ठीक है, अब आप अपने ही घर पे छोड़िए, हम तो अपने बचपन को याद करता हूँ जब मेरा नया घर बना, जो कि अपने पुराने घर के बिल्कुल बगल में बना था, तो मेरे दादाजी बड़े इमोशनल हो गए थे। वो जाना नहीं चाह रहे थे, वो मेरी दादी वहाँ जाना नहीं चाह रही थी, जबकि ये अच्छा पक्का का, पहला भी पक्का का मकान था, लेकिन वो जर्जर थोड़ा हो गया था, तो इस नए मकान में वो नहीं शिफ्ट होना चाह रही थी। उनका ये कहना था, दादी का तो यहाँ तक कहना था कि मेरी तो ख्वाहिश यही थी कि यहाँ मैं आई तो यहीं से मेरी अर्थी उठे। तो ये भावना होती है लोगों की, ठीक है ना। अब एक तो जो वृंदावन में जो लोग रह रहे हैं, पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं, ठीक है, और वृंदावन है तो फिर ठाकुर जी के साथ, ठाकुर जी के अलग अलग 9 रूपों की संभवतः पूजा होती है या 7 रूपों की वहाँ पे, तो उनके साथ जो उनका संबंध है वो अन्योन्याश्रय है, उसको अलग नहीं कर सकते आप। उनका जीवन ठाकुर जी से शुरू होता है और ठाकुर जी के नाम के साथ खत्म होता है। आप वृंदावन में जाएं तो कोई किसी को नमस्ते नहीं कहता है, राधे राधे बोलता है। ठीक है, हर छोटी सी रिक्शा वाला को भी साइड मांगना हो तो राधे बोलेगा वो। तो ये जुड़ाव है वहाँ के लोगों का, ठीक है ना। अब क्या है कि अपनी इस भावना को, अपने इस भाव को वो बचा के रखना चाहते हैं, उसमें बदलाव नहीं चाहते, आमतौर पे कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन सरकार जो काम करती है, सरकार का जो काम होता है वो तर्क के सहारे ज़्यादा होता है। उसमें भावनाओं का तो ख्याल रखा जाता है, लेकिन भावनाओं को हावी नहीं होने दिया जाता है। सरकार ये सोचती है कि बेहतर क्या होगा, ठीक है। अभी सबसे बड़ी जो लोग वहाँ की, जो लोगों की परेशानी है वो तो समझ में आती है, ठीक है ना। वो उनका भावनात्मक जुड़ाव है वहाँ से, कि उस जगह को वो न बदलते देख सकते हैं, न वहाँ से कहीं आसपास भी जाने की सोच सकते हैं, ठीक है। तो उनकी दुनिया है वो। लेकिन सरकार के लिए ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है कि भाई आप जब वहाँ जाएंगे, दर्शन वाले सामान्य दिनों में भी जाए ना, आप रोज़ाना कम से कम 50,000 लोग तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, और छुट्टियों में ये 1 लाख से ऊपर संख्या पहुंच जाती है। कोई विशेष तिथि हो तो ये संख्या 2-3 लाख पर डे पहुंच जाती है। अभी जन्माष्टमी आ रही है, आप ज़रा घुस के, थोड़ा सा कमज़ोर शरीर वाले अगर घुस के उसमें दिखाएं तो भाई वो आपको समस्या आएगी बहुत। तो उसमें इतनी भीड़ होती है उन तंग गलियों में कि अगर छोटी सी भी अगर भगदड़ हो जाए, एक छोटी सी एक घटना हो जाए तो बड़ा हादसा होने की संभावना ऑलवेज रहती है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि भाई उसमें एक कॉरिडोर बनाया जाए। देखिए, हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं, आप वृंदावन चले जाइए, मथुरा चले जाइए, आप रोज़, मैं किसी विशेष तिथि की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी भी आप जाके वहाँ देखेंगे बहुत सारे परिवार आपको मिलेंगे जो दक्षिण भारत से आते हैं, विदेशों से भी आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। अच्छा, दक्षिण भारत से जो दूर से लोग आते हैं वो अपने पूरे परिवार वगैरह के साथ आते हैं।
तो कहने का ये मतलब है कि भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लोगों का रुझान इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, उसके लिए सरकार को करनी पड़ेगी व्यवस्था। तो सरकार उस हिसाब से काम करती है, सरकार वेलफेयर, सबके वेलफेयर के हिसाब से काम करती है। रही बात पैसे की, तो पैसा तो ठीक है भाई, पैसा तो आ रहा है, तो उसका फ़ायदा बहुत सारे लोगों को मिलता है ना, रोजगार मिलता है, उसमें रोजगार लोगों को मिलता है। जो इनकम सरकार के पास होती है जन कल्याणकारी योजनाओं में, उसका इन्वेस्टमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे काम होते हैं उसमें। मंदिर का तो पैसा, वो पब्लिक, मैं वक्ता से एक सवाल कर लेना हाँ, चाहूंगा। पब्लिक के लिए ही यूज होता है। हाँ, मैं वक्ता से एक सवाल करना चाहूंगा। मंदिर का जो पैसा है, उसको क्या लग रहा है आपको कि वो पैसा सरकार हड़पना चाहती है इसलिए वो इस तरह के फैसले ले रही है, या विकास, लोगों की भलाई, इसके पीछे ये उद्देश्य है? देखिए, साफ तौर पर तो ये कह पाना अभी मुश्किल होगा कि सरकार की मंशा क्या है, लेकिन सरकार की पैसे को लेकर तो नहीं, ये मंशा ज़रूर दिखाई दे रही है कि जिस तरह से वृंदावन में लोगों का आने का सिलसिला जो लगा रहता है, जो तांता लगा रहता है, जो भक्ति भाव नज़र आता है, वो कहीं ना कहीं बहुत ओवर हो गया है। अब इस ओवर को कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए सोचा जा रहा है कि जो विकास होना चाहिए, जिस तरह की सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है सरकार का जो समझाने का तरीका था वो कहीं गलत बैठ गया। कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो सरकार ने शायद नहीं की। जब आप किसी के यहाँ कोई विकास करने जाते हैं या फिर जहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो आपको उनकी अनुमति की भी ज़रूरत होती है। आप एक बार बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं। जो लोकल लोग हैं, जो महिलाएं हैं 18 दिन से जो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, उनका कहना है कि सरकार जो अध्यादेश लेकर आई उत्तर प्रदेश की, उस अध्यादेश को हम पर थोपा जा रहा है। हमसे एक बार भी ये नहीं पूछा गया कि आपकी जगह पर वृंदावन में हम ये इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं, कैसे होगा, हमसे कोई सुझाव लिया जाता। तो ये उनको डर है कि हमसे किसी तरह की सरकार ने एक बार भी जानने की हमारी इच्छा कोशिश नहीं की। दूसरा, उनको ये डर है कि जो उनकी कुंज गलियां हैं, सकरी गलियां हैं, जो उनका परंपरा है, मंदिर की परंपरा से लेकर तमाम जो पारंपरिक और धार्मिक भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं जब विकास हो जाएगा तो सड़कें भी चौड़ी हो जाएंगी, तमाम तरीके की चीज़ें वहां से हटा दी जाएंगी। इस चीज़ का भी डर है। तो यहाँ पे सरकार काम तो अच्छा करना चाहती है, लेकिन लोगों को साथ में लेकर जिस तरह से उनकी अनुमति होनी चाहिए थी, जिस तरह से उनके विचार साथ में शामिल होने चाहिए, वो कहीं मिसिंग नजर आ रहे हैं। और इसीलिए ये जो लोगों का गुस्सा है अब बाहर निकल कर आ रहा है। मतलब गुस्सा केवल इसलिए, जैसा शैलेंद्र जी कह रहे थे, भावनाएं जुड़ी हैं, और भावनाएं अक्सर जुड़ी होती हैं। आज भी आपका घर अगर नया बन जाता है तो उस पुराने घर की झलक आपके दिमाग और जहन में रहती है। तो हो सकता है कि वृंदावन कॉरिडोर बनने के बाद कुंज गलियों की जो झलक है वो केवल किताबों में सीमित रह जाए, वहाँ से आप उसको पढ़ पाएँ। वो उस परंपरा को खोना नहीं चाहते हैं। क्यों, क्या लग रहा है शालिनी आपको? परंपरा से दूर हो जाएंगे, बाकी बिहारी से दूर हो जाएंगे, इसलिए डर रहे हैं, या और भी कोई कारण है इसके पीछे? सर, और भी कोई कारण हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये बात सामने आई है कि मंदिर के खजाने से ही 500 करोड़ लेके ये वृंदावन का जो ये कॉरिडोर है, मथुरा कॉरिडोर, उसका काम शुरू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ये अखिल भारतीय समाज है या फिर गोस्वामी समाज है, इनका जो विरोध प्रदर्शन है इस चीज़ को लेकर भी है कि मतलब हमसे इस बारे में पूछा नहीं जा रहा है और मंदिर के खजाना का जो है वो यूज़ किया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जो महिलाएं हैं, स्थानीय लोग हैं, संत हैं, यहाँ तक कि हर छोटे से बड़े तबके के लोग वहाँ पे इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं कि वहाँ पे मथुरा कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि एक फीलिंग जुड़ी होती है, क्योंकि कुंज गलियों को लेकर वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। उनका ये मानना है कि हमारी चीज़ों को, हमारी विरासत को कहीं ख़त्म ना कर दिया जाए या उसको इतना बदल ना दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम से हम स्टेपेंड की ये घटनाएं देख रहे हैं, भगदड़ मच जाती है या फिर लोगों की जान चली जाती है, या हमने बेंगलुरु वाला कांड देखा, या हमने आपका महाकुंभ वाला देखा। तो ऐसी स्थिति में मथुरा में जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, सरकार इसमें कोई और स्टेप उठा सकती थी। अगर ये कह के भी वो ये चीज़ करती कि हम मथुरा कॉरिडोर बनाना चाहते हैं क्योंकि लगातार मथुरा में, वृंदावन में जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, इसलिए हम ये फैसला लेना चाहते हैं कि हम उस चीज़ को और ब्रॉड करें, बड़ा करें। लेकिन जिस तरीके से हेमा मालिनी ने बोला कि वहाँ पे जो है रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, विकास होगा, तो और ज़्यादा इनकम आएगी, इन तमाम चीज़ें उन्होंने बोली है। लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं का खास तौर पर जो विरोध प्रदर्शन देखा है हमने हेमा मालिनी को लेकर, कि उन्होंने बोला है कि लाइक उन्हें
शर्म आना चाहिए, उनको कम से कम सोचना चाहिए। वो मथुरा की सांसद हैं और यहाँ तक कि वो गोस्वामी समाज की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को खून से लेटर तक लिख के भेजा है कि ये न्याय योजना और आपका मथुरा कॉरिडोर का जो काम है वो आप रोक दें और इस चीज़ को आगे ना बढ़ने दें। तो लगातार ये विरोध प्रदर्शन, देखिए हम ये चीज़ तो पता थी कि ये आज नहीं तो कल ये जो विरोध प्रदर्शन है ये बहुत बड़े ब्रॉड स्तर पर आगे बढ़ेगा, लेकिन अब इस चीज़ पे सरकार को सोचना चाहिए कि अगर लोग इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो एक बार उनसे बैठ के बात ज़रूर करनी चाहिए, ताकि कल को ऐसी स्थिति ना बने कि सब कुछ मतलब बनने से पहले ये एक राजनीतिक स्तर पर इसकी और भी पार्टियों की इन्वॉल्वमेंट इसमें ऑब्वियस सी बातें होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश मथुरा और वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग देश नहीं विदेश से भी आते हैं और इतने बड़े तादाद पे आते हैं कि ये चीज़ सोचने वाली बात है कि अगर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन होगा तो जो भक्त डेली मंदिर में भक्ति करने आते होंगे, दर्शन करने आते होंगे, उन पे भी इसका असर कितना गलत पड़ रहा होगा। वृंदावन की गलियों को राजनीति का अखाड़ा न बनने दें, शालिनी ऐसा कह रही हैं। अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जाकर वहां पर लोगों को थोड़ा सा भड़काया है कि आप सरकार से सावधान रहें। सरकार ने अगर वृंदावन कॉरिडोर बनाया तो मथुरा की पहचान, वृंदावन की पहचान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन मैं काशी गया हूँ, अगर काशी आप जाएंगे तो मंदिर प्रांगण के कुछ किलोमीटर्स को छोड़ के, किलोमीटर भी नहीं होगा वो, काशी की गलियाँ आज भी वैसी ही हैं। तो कुंज की गलियों का क्या होगा, कितनी गलियों पर असर पड़ेगा? 5 एकड़ का हमारा कॉरिडोर बनेगा, 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी, तो उसमें कितना बदलाव होगा? अगर ये बैठ के सरकार समझा पाए, वहाँ के स्थानीय लोग समझ पाए, तो शायद भगवान से भक्त दूर नहीं होंगे और शायद इस विवाद का हल भी मिल जाए। क्यों रूबी? बिल्कुल सर, मैं भी यही मानती हूँ कि देखिए विकास तो ज़रूरी है, लेकिन क्या हेमा मालिनी जो वहाँ की सांसद है उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो वहाँ के लोगों के पास जाएं और पूछें कि समस्या क्या है? क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है, एक अच्छे रीज़न की वजह से कॉरिडोर बन रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि इनकम सोर्स आएंगे, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग खून की चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, एटलीस्ट हेमा मालिनी का इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि वो जाएँ, वहाँ के लोगों से बात करें, उनकी समस्या सुने और समाधान भी बताएं। हो सकता है कि हेमा मालिनी खुद जाकर बात करें और बताएं कि ये रीज़न है और कॉरिडोर बनने से आपको ही फ़ायदे होंगे, तो लोग सुनेंगे भी और लोगों को अच्छा भी लगेगा। अब एकदम बस अनाउंसमेंट कर देना कि कॉरिडोर बनना है और तब से बनेगा, और लोगों के आंदोलन पे या फिर लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पे ध्यान ना देना, ये बहुत ही गलत है। कॉरिडोर बनना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ को ध्यान में रखता हुआ बने तो बहुत अच्छी बात रहेगी। संवाद ही विवाद का समाधान होता है। ये बात अगर आप रूस यूक्रेन में देख लें, इजराइल ईरान में देख लें, या किसी भी देश में देख लें, वहाँ पर जब भी विवाद हुआ तो हर देश ने यही कहा कि भैया संवाद कर लो। तो अगर संवाद करने से विवाद खत्म हो सकता है तो इस संवाद को करना चाहिए। अवनीश अवस्थी वहाँ पहुँचे हैं, वो संवाद कर रहे हैं या सर्वे को करवा रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ थोपी जाती है तो उसका विरोध ज़्यादा मुखर हो जाता है। तो विरोध करने का वो मौका नहीं मिलना चाहिए, उस पर राजनीति करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अच्छा काम हो रहा है, इससे खुशियाँ बढ़नी चाहिए और खुशियाँ मिलनी चाहिए। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है। बाकी आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।